उस दिन सविता के हस्बैंड अपनी दुकान पर चले गए थे और बच्चे स्कूल। वह घर में बिल्कुल अकेली थी। सविता अपने घर के कामों में व्यस्त थी। वह कोई गीत गुनगुनाती हुई घर की साफ सफाई कर रही थी कि तभी उसे बाहर से किसी फेरी वाले की आवाज़ सुनाई दी। साड़ी ले लो साड़ी। सविता के पास साड़ियों की कोई कमी नहीं थी। हर तीज त्योहार पर उसका हस्बैंड अभिषेक एक सुंदर साड़ी उसके लिए उपहार स्वरूप अवश्य लाता था। सविता का वैसे भी घर से बहुत कम निकलना हो पाता था, इसलिए सविता के पास कुछ साड़ियाँ नई की नई रह गई थीं। साड़ी की ज़रूरत ना होने के कारण सविता ने फेरी वाले की आवाज़ में कोई दिलचस्पी नहीं ली। वह अपना काम करती रही, लेकिन वह फेरी वाला तो सविता के घर के सामने ही खड़ा हो गया और साड़ी ले लो साड़ी, फैंसी साड़ी ले लो की रट लगाने लगा। सविता ने देखा कि जब वह फेरी वाला उसके घर के सामने से जाने को तैयार ही नहीं है, तो उसे मना करने के लिए उसने अपने मकान की खिड़की खोली और जब उसने उस फेरी वाले को देखा तो वो हैरान रह गई। वह व्यक्ति फेरी वाला तो लग ही नहीं रहा था। बड़ी बड़ी दाढ़ी मूँछों वाला वह व्यक्ति बहुत डरावना लग रहा था। उस फेरी वाले ने जाने कौन सा मंत्र पढ़कर सविता की तरफ फेंका कि ना चाहते हुए भी उसने अपने घर का दरवाज़ा खोल दिया। फेरी वाला एक एक करके सविता को साड़ियाँ दिखाने लगा। सविता को एक साड़ी पसंद आ गई, लेकिन वह बहुत महंगी लग रही थी उसे। सविता ने फेरी वाले से कहा, मेरे पास इतने रुपए नहीं हैं मैं ये साड़ी ले पाऊँ। ले जाइए अपनी साड़ियाँ, मैं नहीं खरीद पाऊँगी। लेकिन वह फेरी वाला तो साड़ी बेचने के लिए ठान कर ही आया था। उसने कहा कि यह साड़ी वैसे तो 2000 रुपये की है, लेकिन आपके पास जितने भी रुपए हैं दे दीजिए। सविता ने कुछ सोचकर कहा कि मेरे पास तो केवल 500 रुपये हैं। यदि इतने रुपए में साड़ी बेचना है तो दे जाओ। वह फेरी वाला तो 2000 वाली साड़ी केवल 500 रुपये में ही देने के लिए मान गया। सविता को आश्चर्य हुआ कि यह फेरी वाला 2000 वाली साड़ी 500 रुपये में देने के लिए कैसे राजी हो गया। कहीं इस साड़ी में कोई खोट तो नहीं है। यह सोचकर जैसे ही उस साड़ी को सविता ने छूकर देखना चाहा, वह फेरी वाला क्रोधित हो गया। अपनी आंखें निकाल कर कहा, नहीं नहीं, अभी इस साड़ी को मत छूना, मेरे जाने के बाद इस साड़ी को छूकर देखना। सविता ने पूछा, ऐसा क्यों? फेरी वाला पहले सकपकाया कि सविता के इस सवाल का क्या जवाब दूं। फिर बोला, मुझे ज़रा जल्दी जाना है, साड़ी का दाम दो मैं जाऊं। उस फेरी वाले का स्वभाव सविता को कुछ अजीबोगरीब लगने लगा था। वह घर पर अकेली थी, इसलिए उस फेरी वाले से अधिक बहस ना करते हुए उसकी साड़ी के दाम दे दिए ताकि वह वहाँ से चला जाए। उस फेरी वाले के जाने के बाद सविता ने सबसे पहले अपने घर का दरवाज़ा बंद किया। सविता ने जैसे ही उसे अपने हाथ में लिया कि साड़ी बोल पड़ी, ली है तो पहनो, ली है तो पहनो। सविता आश्चर्य में पड़ गई कि यह साड़ी कैसे बोल रही है। वह उस साड़ी को अब लौटा देना चाहती थी, इसलिए उसने घर का दरवाज़ा खोलकर उस फेरी वाले को बुलाना चाहा, लेकिन वह आसपास कहीं भी नहीं था। साड़ी के बार बार कहने पर कि ली है तो पहनो, ली है तो पहनो सुनकर सविता बुरी तरह डर गई, लेकिन उसने वह साड़ी नहीं पहनी। कुछ समय बाद सविता बोलने वाली साड़ी की बात बिल्कुल भूल गई, या यह कहना चाहिए कि घर में रखी उस रहस्यमय साड़ी के प्रभाव से साड़ी वाली बात सविता के दिमाग से निकल गई। वह पहले की तरह घर के कामकाज करने लगी। शाम को जब उसका हस्बैंड अभिषेक आया तो सविता ने बताया कि आज मैंने एक साड़ी खरीदी है। अभिषेक ने सविता को डांटा कि तुम हर ऐरे गहरे फेरी वाले को घर में बुलाती हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी दिन बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगी। सविता अपने हस्बैंड अभिषेक को यह भी बताना चाहती थी कि उसने 2000 वाली साड़ी 500 रुपये में खरीदी है, लेकिन चुप रही क्योंकि उसका पति पहले से ही फेरी वाले से सामान लेने पर नाराज़ हो रहा था। रात हो गई थी। खाना खाकर सभी लोग सो गए। रात के लगभग 12 से 1 बजे सविता को लगा कि कहीं से कोई आवाज़ आ रही है। उसकी आंख खुल गई थी। सविता ने ध्यान से सुना। यह आवाज़ भीतर के कमरे से आ रही थी। सविता अंदर कमरे में गई। वहाँ जो उसने देखा तो उसे बुरी तरह से डर लगा। साड़ी बोल रही थी, ली है तो पहनो, ली है तो पहनो। अब सविता को याद आया कि यह आज नई साड़ी जो उसने खरीदी है
ये दोपहर को भी बोल रही थी। उसने अपने हस्बैंड को जगाया और बताया कि देखो साड़ी बोल रही है। सविता को बहुत डर लग रहा था उस रहस्यमयी साड़ी को देखकर। उसका पति अभिषेक भी उसे उलाहना देने लगा। उसने कहा कि देखा, किसी भी फेरी वाले को घर में बुलाने का परिणाम। लगता है वह फेरी वाला तांत्रिक था जिसने साड़ी में तंत्र मंत्र फूंक कर तुम्हें ये साड़ी बेची दी है। यह सुनकर सविता मारे डर के पसीने पसीने हो गई। सविता का पति इस रहस्यमय साड़ी से पिंड छुड़ाने के लिए उपाय सोचने लगा। उसने घर में सबको आगाह कर दिया, कोई भी इस रहस्यमयी बोलती हुई साड़ी को ना छुए। सविता का हस्बैंड एक बड़े तांत्रिक को घर ले आया। उसने साड़ी को देखते ही बता दिया कि यह खूनी साड़ी है, जो भी महिला इसे पहनेगी उसकी मौत आना निश्चित है। उस तांत्रिक ने यह भी बताया कि पिछले हफ्ते मॉडर्न कॉलोनी में ऐसी ही घटना घटी थी। फेरी वाले से खरीदी हुई साड़ी से इसी तरह की आवाज़ें आ रही थी, ली है तो पहनो, ली है तो पहनो। उस महिला ने साड़ी पहन ली। साड़ी पहनते ही वे महिला घर से गायब हो गई। दरअसल ऐसी रहस्यमय साड़ी पहनने वाली महिला उस तांत्रिक के चंगुल में आ जाती है। अभिषेक के द्वारा बुलाए गए उस तांत्रिक की दिल दहलाने वाली बातों को सुनकर सविता और उसके हस्बैंड अभिषेक के रोंगटे खड़े हो गए। सविता सोच रही थी कि यदि वह उस साड़ी को पहन लेती तो ना जाने उसका क्या हश्र होता। उस तांत्रिक ने आग जलवाई और जैसे ही उस साड़ी को आग के हवाले करना चाहा, वह साड़ी आकाश में उड़ने लगी। उस तांत्रिक ने साड़ी का पीछा नहीं छोड़ा। उसने एक मंत्र पढ़कर हवा में फेंका। मंत्र को हवा में फेंकते ही ऐसा लगा कि वह साड़ी किसी रस्सी से बंध गई हो। जैसे जैसे वह तांत्रिक अपना उठा हुआ हाथ नीचे ला रहा था, साड़ी भी नीचे आ रही थी। धीरे धीरे वह साड़ी नीचे आकर आग में गिर गई। साड़ी की आग में गिरते ही जोरों का एक धमाका हुआ। तांत्रिक ने बताया कि यह उस फेरी वाले का तिलिस्म था जो अब टूट चुका था। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। और हाँ, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल पाएँ। थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर।